कमज़ोर पड़ गया। दोस्तों, अब सूरत हाल को देखते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी मखसूस हिकमत अमली का आगाज़ किया। दाएं बाजू से इनका घेराव करो और बाएं से इन पर धावा बोलो और मरकज़ से मैं खुद हमला करूंगा ताकि दुश्मन के हर रास्ते को बंद कर दिया जाए। मुजाहिदीन फ़ौरन हरकत में आए। घोड़े मैदान जंग में गरजते हुए दौड़े और तीर बारिश की तरह दुश्मन पर बरसाए गए। पहली झड़प में ही दुश्मन के महाज में कमज़ोरी नमूदार हुई। ईरानी और अरब मुर्तिद एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथी कमांडर काका बिन उमरो और हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अहम मकामात पर भेजा ताकि दुश्मन को घेर लिया जाए। अब जैसे ही मुजाहिदीन किले के करीब पहुँचे तो मुसलमानों ने अपने मंसूबे के मुताबिक पहले ही दुश्मन का घेराव कर दिया था। दुश्मन की चीखों पुकार इस वक्त फिजा में गूंज रही थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को हौसला दिया और कहा, अभी आखिरी लम्हा नहीं आया, ईमान की ताकत दिखाओ और दुश्मन के गुरूर को ज़मीन बोस कर दो। दोस्तों, अब कई घंटों से लड़ाई जारी थी। इसके साथ साथ फसील के नज़दीक भी कशमकश अपने अरूज पर थी। इस सारी सूरत हाल के बाद दुश्मन की सफ़ें बिखरने लगी थी। पहली झड़प में ही हज़रत खालिद बिन वलीद की हिकमत और मुसलमानों की हिम्मत ने वाजिया कर दिया था कि दोमताल जंदल के किले की फतह अब महज चंद घंटों की बात है। दोस्तों, अब कई घंटों की जारी इस जंग से दोमताल जंदल की ज़मीन अब खून और गर्द से तर थी। सूरज की शिद्दत भी मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद मुसलमान सिपाही अपनी सफ़ों में चट्टान की तरह जमे हुए